ये कुछ ग्रेविटेशनल के कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 100 मीटर ऊंचाई से 10 किलोग्राम का और 20 किलोग्राम के 2 पत्थर गिराए जाते हैं, तब पृथ्वी पर क्या होगा? 10 किलोग्राम वाला पहले पहुंचेगा, 20 किलोग्राम वाला पहले पहुंचेगा, कि दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे, कि कौन पहले पहुंचेगा, ये स्थान पर निर्भर करेगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एक चीज़ फार्मूला में ड्राइव किया था पिछली क्लास में हम लोग, जी बराबर कैपिटल जी एम.ई. बटा में आर.ई. का स्क्वायर होता है। तो इसमें कहीं भी आपको किसी अन्य पार्टिकल का मास दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ऊंचाई तो यहाँ दी गई है, ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब है कि ये पहला पिंड कितना है? 10 किलोग्राम, दूसरा पिंड कितने किलोग्राम का? 20 किलोग्राम का। तो ये देखिए, ये कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जो है एम.ई. जो है मास ऑफ अर्थ है, आर.ई. को रेडियस ऑफ अर्थ है, ये चीज़ क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो मतलब ये बन रहा है कि ये बताइए, इस पर कहीं भी पार्टिकल का, यानी कि जो भी कोई कण है, कण का द्रव्यमान दिया गया है? नहीं दिया गया। तो हम कह ये सकते हैं कि ये जो कैपिटल जी का मान है वो क्या करेगा? गुरुत्वीय त्वरण, ये कैपिटल जो स्मॉल जी है यानी गुरुत्वीय जो त्वरण है, वो किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर करता, तो क्या होगा? दोनों पत्थर क्या होंगे? एक साथ गिरेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन यह है कि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो फॉर्मूला ये था, F बराबर जी एम.ई. या फिर इसको एम.ई. ना लगे, पहला पार्टिकल m1 मान लीजिए, m1 m2 अपन r स्क्वायर था। तो कितना गुना करना है? 20 की दूरी 3 गुनी करनी है। तो ये जो r का मान होगा वो 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1/9, यानी कि इसको जब हल करेंगे तो f डैश का मान होगा, तो वो कितना होगा? देखिए तो जी m1 m2 अपन 9r स्क्वायर। ये वाला है वो क्या है? हमारा f है। f फुट कर देंगे तो कितना होगा? जो f डैश का मान कितना है? 1/9 f के बराबर, यानी कि जो पहले वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके मान का कितना भाग होगा? 1/9 भाग के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो पहले फार्मूला लिखा जाए। फार्मूला F बराबर होता है जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो देखिए, उनके बीच की दूरी पे निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों गुणनफल वो भी निर्भर करता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे नहीं पता है, उनके द्रव्यमानों के योग पे। तो एक बात बताइए, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन ये है। तो थोड़ा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि जो वो डिपेंड, यानी कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है वो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो थोड़ा सोचिए। क्या हुआ? नहीं सोच पा रहे हैं? देखिए हम बताते हैं। तो ये जो होता, इसमें देखिए फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल जी भी है, m1 m2 r स्क्वायर भी है। इसमें कहीं द्रव्यमान का योग से मतलब है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4 नंबर सही होगा। अगला देखिए, तो निर्वात में स्वतंत्र पृथक गिरते हुए पिंडों का वेग समान होगा, पर बल समान होगा, का त्वरण समान होगा, कि जड़त्व समान होगा। जैसे निर्वात में अगर कोई भी पार्टिकल गिर रहा होगा तो उसका क्या समान होगा? कहीं भी होगा उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? समान होगा। कैसे समान होगा? क्योंकि पृथ्वी जिस बल से पिंड को अपनी तरफ खींचती है तो उसमें एक त्वरण लगता है जी, W बराबर m/g, यानी किसी भार के कारण पृथ्वी क्या होगा? किसी पिंड को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक अगर कोई पिंड गिरेगा तो उसका त्वरण क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन यह देखिए, तो यदि पत्थर के किसी टुकड़े को मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए पृथ्वी तक पहुंचने में 4 सेकंड लगता है तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल दे दिया गया, थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि निर्वात पर अगर मुक्त रूप से अगर कोई पार्टिकल गिरता है मुक्त रूप से, तो उसकी जो होती है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर फार्मूला होता है।
तो जब निर्वात मुक्त रूप से गिरेगी तो यू का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एच का मान कितना निकल गया, देखिए तो एच बराबर हाफ, जी का मान यहाँ 10 मान लें, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो 9.8 ही ले लिए, चलिए देख लीजिए, इंटू टी कितना है 4 सेकंड में, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाए, लिख दें 2 8 16, 8 टी 64, 8 9 72 और 6 78, यानी कि कितना होगा 78.4 मीटर, यानी कि छत की ऊंचाई कितनी होगी 78.4 मीटर। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी पर रखी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F हो, उनके प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। अच्छा, मान लीजिए जो F का मान है हमारा, उसको मान लेते हैं G(m1 m2 अपन r²), जो हमारा F डैश है उसको आधा करेंगे तो 1/2 m1 1/2 m2 बटा में r² होगा 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो जाएगा। यहाँ से जो F डैश का मान निकल जाए 1/4 G(m1 m2 बटा में r² हो जाएगा। ये जो मान है हमारा बल का मान है, तो जो F डैश का मान कितना होगा, जो बल का मान का 1/4 हो जाएगा, मतलब कि कितना होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका मान क्या होगा 1/4 हो जाएगा। अगला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। तो इसी फार्मूले को थोड़ा, ये जो फार्मूला दिख रहा है ये फार्मूला, इसको रिवर्स लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं G बराबर F r² बटा में m1 m2 हो जाएगा। देखिए तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या r दूरी है तो मीटर स्क्वायर और बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम इसका, यानी कि इसका ये होगा। ठीक, अगला देखिए तो क्वेश्चन क्या करें, किसी मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी। तो जब स्वतंत्र पूर्वक गिर रहा होगा पार्टिकल, यानी कि जब वो स्वतंत्र पूर्वक गिरेगा तो उस समय उसका वेग क्या होगा, थोड़ा देखा जाए। तो एक बात बताइए, फार्मूला हमको पता है कि गति के जो 3 समीकरण होते हैं और तीनों समीकरण का यहाँ पे यूज करेंगे हम। तीनों समीकरण क्या क्या है थोड़ा उसको देख लीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ ऊंचाई h का जो h का मान है, h का मान वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो करें कितना 100 मीटर गिरने बाद उसकी चाल कितनी होगी, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, सीधे लिखिए v² बराबर u² प्लस 2gh होता है ना, u तो 0h होता तो पूरा गिर रहा होता, तो v इसका मान निकालें तो v² बराबर 2 इंटू जी का मान कितना है 9.8 इंटू h का मान कितना है हमारा 100। ठीक, हल किया जाए तो कितना देखे तो 2 इंटू 9.8 इंटू ये 100 है। ठीक, तो ये देखिए तो 2 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना होगा, 2 से गुणा करने के बाद इसमें कितना होगा, ये हमारा किसका मान है v² का मान है। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा खंड कर दीजिए, इसको यहाँ ये जो ये दिख रहा है, तो एक काम थोड़ा सा काम ये करेंगे कि 2 को छोड़ दिया जाए, इसमें से 2 निकाल दिया जाए तो 4.9 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इंटू ये 100 मीटर तो ये है। एक काम कीजिए, यहाँ से 2 का जब v² का मान है तो v² में से 2 निकल जाएगा, ये 49, ये 1 0 उठा के यहाँ ले लेंगे तो 49 का जो ये 7 हो जाएगा, तो 7 गुणे 2 गुणे रूट यहाँ 10 बच जाएगा, तो रूट 10 का मान 3.16 के बराबर होता है लगभग में। तो 7 दूनी 14, 14 तो ये 42, यानी कि लगभग किसके बराबर होगा हमारे 44 मीटर के आसपास होगा। जैसे देख लीजिए 14 से 84 का 6 हासिल 8, 14 को मैं 14 8 हमारा कितना होता है 22 के 2 हासिल कितना होगा 2 हो जाएगा। 14 42 22 2 44, यानी कि 44.26, ये कितना ऑप्शन हमारा दिख रहा है 44.2 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r तो गुरुत्व त्वरण बराबर होगा। तो फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, g बराबर फॉर्मूला क्या था G(m) बटा में r का स्क्वायर, तो G(m) बटा में r का स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे गुरुत्व त्वरण का मान होता है, सभी ग्रहों पर समान होता है,
पृथ्वी से ऊपर जाने पर घटता है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता है। देखिए एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर क्या होता है, जी का मान घटता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा। देखिए देखा जाए सभी ग्रहों पर समान होता है। तो देखिए एक बात बताइए, ये जो जी है, जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एम है, हर ग्रह का द्रव्यमान अलग अलग होगा और त्रिज्या अलग अलग होती है। इस कारण क्या होगा, सभी ग्रहों पर एक समान नहीं होंगे। प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, तो पृथ्वी की एक चीज़ है कि पृथ्वी ध्रुव पर क्या होता है, इस टाइप की चपटी है। जब इस टाइप की चपटी है तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे रेडियस का मान कम होगा। तो ध्रुव पे जी का मान कितना होता है हमारे पास, 10 होता है। निकाल चुके हैं, विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक, तो ये भी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर भी क्या होगा, सामान्य होगा। पृथ्वी पर नीचे जाने में बढ़ता है, ये भी घटता है। ये भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पे होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। गलत है, उसका वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। वेग इसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। त्वरण क्या होता है, खत्म होता है। त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। त्वरण क्या होता है, शून्य नहीं होगा, लेकिन वेग उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दो पत्थर 3:5 के अनुपात के वेगों से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो फॉर्मूला एक चीज़ हम जानते हैं कि ये फार्मूला v² बराबर u² प्लस 2gh होगा। इसको h1 मान लीजिए, इसको v1 मान लीजिए। जब फेंकेंगे तो u1 होगा। एक काम करते हैं, फेंकेंगे तो ऊंचाई मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचेगा, तो ऊंचाई तक v का मान क्या 0 हो जाएगा, तो u1 हो जाएगा। इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा 2gh1 बराबर u1 का स्क्वायर बट्टा में 2gh2 बराबर u2 का स्क्वायर। तो 2g से 2g कैंसिल, h1 अपने h2 निकल गया। अब इसका मान निकालो तो u1 यानी कि जब उनके वेगों का अनुपात 3:5 है तो 3 और 5 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 5 25 कितना होगा हमारे पास, 9:25 हो जाएगा। आगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विरामांश से h ऊंचाई से छोड़ी जाती है। इस ऊंचाई की दूरी तय करने में उसका वेग होगा। ठीक, h ऊंचाई है। तो एक बात, जब विरामांश से छोड़ी जाएगी विरामांश से छोड़ी जाएगी, ऊंचाई h का मान है, तो एक चीज़ हमको g का मान ज्ञात होता है। तो फार्मूला क्या होगा हमारा, v² बराबर u² प्लस 2gh होगा, क्योंकि इसमें g का मान हमको ज्ञात है और कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ये विरामांश का मतलब u का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 2gh हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, आगे, पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से, अब बताइए ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ। जब ऊंचाई होगा तो ऊंचाई पे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा और ध्रुव बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के कारण बढ़ता है। तो एक बात बताइए, ये जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, अगर उसको देखा जाए तो जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम का मतलब क्या होगा, 9.8 के बराबर। इसके बाद ध्रुव पर क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, यानी कितना होता है, 10 होता है। भूमध्य रेखा ध्रुव पर बराबर नहीं होता है, जिसका तो अभी कोई जिक्र नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। एक काम, ये जो भार का मात्रक, अगर किलोग्राम अगर भार लिखा होता तो एक पहली बात, ये जो किलोग्राम मात्रक है तो किलोग्राम मात्रक का मतलब ये होगा कि ये अदिश राशि है। अदिश राशि का गुरुत्वीय त्वरण से कोई मतलब नहीं होता है। और ये चाहे पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, सूर्य पर हो, कहीं भी जाए उसका भार कितना होगा, 60 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे किलोग्राम भार लिखा होता तो जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यानी कि g' का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। ठीक, तो ये अगर भार होता तो ये m/g के बराबर होता ना, तो ये कितना हो जाता है, थोड़ा देखिए तो 60 बटा में 6 करते तो ये कितना हो जाता, 10 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे किलोग्राम भार लिखा होता तब तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होता, 10 किलोग्राम भार होता। लेकिन यहाँ सिर्फ किलोग्राम है, इसलिए कितना होगा, सिर्फ 60 होगा। ठीक, किसी वस्तु का भार उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है।
जड़त्व उस वस्तु की जड़त्व को दर्शाता है। ठीक, उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन लेकिन मात्रक भिन्न भिन्न होता है। उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल के बराबर होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है। क्योंकि भार क्या होता है, W बराबर भी बता रहे हैं m×g के बराबर होगा। तो m×g क्या है, पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल, और वही बल तो आकर्षण बल के बराबर होता है। थैंक यू।